नमोस्तोचर श्री अरिहंत जैन भुसावल से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, पहले के समय में और कहानियों में अधिकतर पढ़ने को मिलता है कि राजाओं का पहला पुत्र हुआ, उनके पुत्र ने अपने राजा ने अपने पुत्र को राज सौंप दिया। तो क्या हमेशा राजा का पहले पुत्र ही होते थे या ऐसा कोई विधि विधान था? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, लोगों के मन में है कि पुण्य के उदय से पुत्र की प्राप्ति होती है और पाप के उदय से पुत्रियों की प्राप्ति होती है। यह सोच बिल्कुल पहले अपने मन से निकालें। यह सोच बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। आपको पता है पुण्य पाप क्या है? यदि पुत्र भी यदि आपकी आज्ञा में नहीं है तो आपका पाप का उदय है, और पड़ोसी का बेटा भी यदि आपकी आज्ञा में है तो आपका पुण्य का उदय है। पुत्र यदि आपकी आज्ञा में नहीं है तो पाप का उदय चल रहा है, और आज्ञा में है तो पुण्य का उदय चल रहा है। ऐसी पुत्री सुपुत्री निकली तो आपका पुण्य का उदय है, और कुपुत्री निकली तो वो पाप का उदय है। आप इस प्रकार से पुण्य पाप की व्याख्या समझें। हाँ, पुराण ग्रंथ में हमने भी पढ़ा है, फलाने राजा का पुत्र हुआ, फिर उसका पुत्र हुआ, फिर उसका पुत्र हुआ। वो मुख्यता बताई गई है, इस बात का ध्यान रखना। जिस पुत्र को जो है उसका वर्णन करना है, जिस पुत्र को राजपाट देना है, इसलिए उसकी मुख्यता बताई गई। जरूरी नहीं है कि उसका पहला पुत्र ही हो। ऐसी बहुत है। अंगवती की अनंतवती पुत्री पैदा हुई थी, पहली पुत्री पैदा हुई थी, मैना सुंदरी पुत्री हुई थी। तो इस प्रकार से वहाँ पर मैना सुंदरी को मुख्य बताया गया, उसके धर्म को मुख्य बताया गया, इसलिए उसको बताया कि इसकी पुत्री हो सकता है उसका पहला बेटा भी हो, बाद में पुत्री हुई हो। ऐसा भी हो सकता है जिसका पहला पुत्र बताया जा रहा है उसकी पहले पुत्री हुई हो, पर उसने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा, इसलिए उसका शास्त्र में वर्णन नहीं किया। उस पुत्र का वर्णन किया जिस पुत्र ने पिता के धर्म को स्वीकार करके स्वयं भी संन्यास लेके कल्याण के मार्ग में बढ़ा, इसलिए पुत्र का नाम बताया। ये पुराण ग्रंथों से ऐसा ही हमें समझना है, ठीक है ना। और रही बात, ये तो संयोग है कि किसी का पहला पुत्र, ऐसे मैंने बहुत परिवार देखे, उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, उनका बेटा, 3-4 पीढ़ियाँ तो मैंने सामने देखी हैं कि लड़कियाँ ही नहीं हुई, उनके बेटे बेटा 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 ही हो रहा। 3 बेटे हैं और तीनों बेटों के तीनों बेटे। दिल्ली में है कैलाश चंद जी बड़ियात्या, उनके 3 बेटे, उनके पहले तीनों बेटों के तीनों बेटे, देखिए उनके भी आगे बेटे। तो ये क्या है? ये संयोग होता है। इस संयोग को हम जो है ऐसा न समझें कि पहले के राजा के लोगों के पुत्र पुत्र का कोई विधि थी। हाँ, विधि भी हो सकती भाई, देखो विधि भी हो सकती है। पहले के लोग इस प्रकार की विधियां बताते थे कि आपको किस नक्षत्र में, किस काल में किस कार्य करना है और किस प्रकार से आपको संबंध बनाना है और क्या सेवन करना है जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। ये सब बताया गया है, सब शास्त्र में भी है। लेकिन पुत्र ही पैदा हो जाए जरूरी नहीं है, हो सकता है उस संयोग से उसका पुत्र ही पैदा हो जाए और विधि भी वह कार्य कर जाए, ऐसा उसका पुण्य का उदय हो, निमित्त हो। तो ऐसा चलता है, ऐसा हो जाता है। तो कहीं विधि का संयोग मानना, कहीं कोई अपने जो है नक्षत्रों का ध्यान रखा उसका संयोग मानना। पुत्र और पुत्रियों में कोई भेदभाव न करें, इस बात को ध्यान रखना है। दोनों ही हमारे पुत्र पुत्रियां हैं। धर्म में लगाओ, संस्कार में लगाओ और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करें। दोनों से ही हमारी संतति परंपरा आगे धर्म की चलती रहे, ऐसे भाव रखो। गुरुदेव नमोस्तु। मैं नमन जैन, कृष्णा नगर, दिल्ली से। गुरुदेव, जैसे आजकल देखने को मिल रहा है कि अपना जैन समाज राजनीति में कम घुसता है क्योंकि वहाँ राजनीति जैन समाज से परे है। लेकिन जैसे अपना जैन समाज एक प्रगतिशील जैन समाज है और उसमें अगर जैन समाज राजनीति में नहीं आएगा तो जिससे हमारा कोई भी बड़े विभाग में कोई भी काम होगा वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सब जगह हम गिनती में तो बहुत कम है और अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो हम बहुत है। तो उस दौरान हमारा काम कैसे होगा ताकि हम किसी से मांग ना करके जो हमारे काम है वो पूरे कैसे होंगे? कृपया सुझाव। राजनीति, राजनीति सुनते ही मन में बहुत सारे प्रसंग उत्पन्न होने लगते हैं। लोग कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी होती है, कुछ कहते हैं राजनीति बहुत ज़रूरी है, कुछ कहते हैं हम लोग राजनीति से हटते जा रहे हैं। महानुभाव, मैं बिल्कुल कहता हूं कि राजनीति होना चाहिए, पर सात्विक होना चाहिए। और हमारे यहाँ पहले बहुत राजनीतिक लोग होते थे जो न्याय नीति से राजनीति करके प्रजा का पालन भी करते थे। अनेकों राजा हुए, प्रजा का सुंदर पालन किया।
और जब से गणतंत्र की स्थापना हुई है उसमें भी कितने तो मुख्यमंत्री बने, पार्लियामेंट में कितने सारे सांसद और लोकसभा आदि में हुआ करते थे, विधायक होते थे। लेकिन वर्तमान में हम लोगों ने इसे समझा कि ये गलत क्षेत्र है, अच्छा स्थान नहीं है, और हमने उससे हट कर गए और हट कर के अपने व्यापार आदि में लग गए। महानुभाव, देखो संसार का जो है अच्छी तरह से रचना हो, इसलिए हमें राजनीति क्षेत्र में भी आना चाहिए। यदि आपके अंदर योग्यता है, आप बोलते हैं बेईमान लोग यहाँ टिक पाते हैं, झूठे चमचे लोग ही यहाँ पे चल पाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप अच्छे हैं, बेईमान नहीं हैं, आप ईमानदार हैं, तो आप ईमानदारी बन करके भी आप रह सकते हैं। आप अच्छे कार्य कर सकते हैं, अपना आचरण से, अच्छी बातों से आप कार्य कर सकते हैं। देखिए हमारे मोदी जी कोई झूठे थोड़ी हैं, वो अच्छे आचरण से आज प्रधानमंत्री बने हैं, संत आत्मा प्रधानमंत्री बन गए, कोई भ्रष्ट नहीं, कुछ खाना नहीं। तो ऐसे भी तो आप बन सकते हो ना। तो आपको भी, समाज को भी राजनीति क्षेत्र में आना चाहिए। हमारी दिगंबर जैन महासभा है, निर्मल सेठी थे, स्थापना करके गए हुई है जैन राजनीतिक मंच, बहुत सुंदर स्थापना है। आप उससे जुड़िए, विस्तार मिलेगा, और जुड़ करके समाज की सेवा कीजिए, अपने समाज की सेवा कीजिए, परिवार की सेवा कीजिए, और राजनीतिक क्षेत्र में यदि योग्यता है तो जाकर के आप धर्म की प्रभावना भी कीजिए। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ कि कभी जैन समाज हर चीज़ों में आगे होता था, सेवा करना और धर्म के काम में सबसे आगे होता था। हर मंदिर के अंदर औषधालय खुलते थे, स्कूल खुलते थे। कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि जैन समाज के जो नई जनरेशन आ रही है वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। आप ही हैं जो इन चीज़ों के लिए जैन समाज को अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इसका कारण भी आपको ही पता होगा कि ये इस तरह की हमारी जो भावना है सिर्फ मंदिर तक ही सीमित रह गई है। ये औषधालय और पाठशालाएँ वगैरह बंद हो गई हैं। ये बिल्कुल बात सत्य है कि पुराने हमारे जितने भी लोग थे वो मंदिरों के साथ औषधालय और शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सालय आदि बनाते थे। शिक्षा और चिकित्सा दोनों साथ लेके चलते थे, जिससे समाज की संपन्नता भी बढ़ती थी और वहाँ पर रहने वाले जो गांववासी, नगरवासी थे, उनका उपकार भी हो पाता था। और हमें उसी ही पैटर्न में चलना चाहिए। यदि हमारे आज मंदिर बनते हैं तो वहाँ औषधालय भी हो, वहाँ पर छोटा सा स्कूल भी हो, प्राइमरी स्कूल हो, पहली से 5वीं तक का भी स्कूल हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तभी बच्चों में अच्छे अहिंसा के, सत्य के, शाकाहार के संस्कार चले जाते हैं, न्याय नीति के संस्कार चले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हर मंदिर के साथ 2-4 कमरे ऐसे रखो जिसमें पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों को संस्कार दे सके, अपने जैन समाज के बच्चों को, अदर समाज के बच्चों को भी संस्कार मिल सके, वो अच्छा समाज में सम्मान कमा सके और अच्छे संस्कार उसको प्राप्त हों। ऐसी भावना से, यदि भावना नहीं रही तो वो समय आएगा हमारे बच्चों में भी संस्कार नहीं होंगे और आसपास के लोगों में संस्कार नहीं मिलेंगे, तो ये धर्म का संरक्षण बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, मंदिरों का संरक्षण भी नहीं हो पाएगा, समाज का संरक्षण संवर्धन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यकता है सेवा की, आवश्यकता है शिक्षा और चिकित्सा की, जिससे धर्म का जो है प्रभावना हो, धर्म की, और धर्म की रक्षा भी हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे